मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में जिसकी शुरुआत सुबह सुबह हड़बड़ी से हो रही है। क्योंकि आजकल हम डेली ना लेट ही हो जाते हैं, मतलब पूरे टाइम पे होते हैं, तो इसलिए हड़बड़ाहट रहती है। फटाफट से आदर्श को बिठाया और निकल गए अपने सफ़र की तरफ। ढली पहुँचे तो देखा यहाँ पे जो न्यू बस स्टैंड है, सुबह सुबह जो उस पर धूप लग रही थी ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये बना है जी हमारे ढली का नया बस स्टैंड। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अभी तक का शिमला का सबसे अच्छा बस स्टैंड मुझे ये लगा जो बना है, मतलब तो आप भी बताना कि कैसा बना है। और धूप ना हमें ढली पहुंच के ही लगती है, मतलब उससे पहले कोई धूप नहीं लगती, घर से लेके छाँव ही रहती है और बीच बीच में कहीं लगती है, मतलब ठंडा लगता है उस तरफ को। जब हम इस साइड क्रॉस होते हैं तब जाके जो है एहसास होता है कि आज बहुत गर्मी है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लगती है इस साइड से। तो कपड़ों का भी बहुत ना शिमला में मुश्किल हो जाती है कि किस तरह से पहने। गर्म पहने तो गर्मी लगती है, ठंडे पहने तो ठंड लगती है। तो बस ऐसे रहता है, धूप में बैठो तो गर्मी लगती है, छाँव में चले जाओ तो ठंड लगती है। तो कुछ इस तरह का मौसम आजकल शिमला में हो जाता है। तो चलिए जी चलते फटाफट स्कूल। यहाँ से माला दी तो निकल गए होंगे इस टाइम, क्योंकि वो चले जाते हैं आजकल जल्दी। और मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया है ताकि आप आराम से व्यू एंजॉय कर सको। और आजकल व्लॉग्स, फुल व्लॉग्स ना बीच बीच में ही आते हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि नहीं बना पा रही हूँ। जितनी भी कोशिश करूँ ना, नहीं बना पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पहुँच के मैंने आदर्श को बाय टाटा की, क्योंकि अभी जाएगा पापा के साथ, क्योंकि इसके स्कूल के रह गए हैं 5-7 मिनट तो इतनी जल्दी भाग के मैं नहीं जा सकती, इसलिए पापा के साथ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए पापा और ये निकल चुके हैं दोनों। और यहाँ हमने गाड़ी साइड में लगा के, यहीं से एक शॉर्टकट रास्ता है, वहाँ से ये लोग निकलते हैं। और उसके बाद जो है जी आज के जो सारे काम रहते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो जी हम आदर्श को छोड़ के कर लेते हैं ब्रेकफास्ट दोनों मिलके। घर से परांठे लाए होते हैं, मैंने आपको बताया ही है। फिर चाय वगैरह जो कुछ भी है, कहीं जहाँ भी नज़दीक में मिलती है वहाँ से ले लेते हैं। यहाँ हम ना कुछ बहुत सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे थे दोनों ही। आपको मेरी बात करने के तरीके से पता चल रहा होगा कि कोई बहुत सीरियस बात हो रही है। और आदर्श के पापा भी उसको बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। वैसे आपने बहुत कम हस्बैंड वाइफ देखे होंगे कि कितनी सीरियस टॉपिक चल रहा है जी, दोनों बड़े सीरियस होकर बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना कुछ किसी की बात हो रही थी कि मतलब जो यहाँ हमारे शिमला में चल रहा था अभी, वो उसको लेके क्या बोलते हैं, मस्जिद को लेके जो विवाद हो रहा था, उस टॉपिक पे बातचीत हो रही थी कुछ ना। तो वो चीज़ बात चली हुई थी आपस में, और साथ में ब्रेकफास्ट भी हो रहा था। और मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला था कि यार बाहर खाना खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। घर से सूखी रोटी आप ले आओ ना, वो भी आपको घर के बाहर खानी होगी तो अच्छी लगेगी। अभी ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल टाइम में हम लंच करते थे ना स्कूल ले जा करके, तो बड़ा अच्छा लगता था वो लंच, चाहे वो कुछ ही सूखी रोटी क्यों ना हो। तो वैसा ही अभी अच्छा लगता है हमें बाहर, जब हम आगे अब खाते खाना अच्छे से खाया भी जाता है। ब्रेकफास्ट जब भूख लगे ना तभी करना चाहिए, मतलब 8:30-9 के बीच में, क्योंकि 7-7:30 बजे हम खा लेते थे और फिर हमें 10-11 बजे तक फिर से भूख लगती थी, तो फिर हम कुछ जंक फूड खाते थे, तो वो हमारे को ज़्यादा ख़राब बैठ रहा था। इसलिए अभी जो है अब हम लोग निकल गए हैं ब्रेकफास्ट करके आगे की तरफ। आगे की तरफ कहाँ जाना है, आज हमें लेना है विशाल मेगा मार्ट से कुछ सामान घर का। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं और घुमाते हैं विशाल मेगा मार्ट की क्या क्या आया हुआ है, किस तरह का स्टॉक है और किस तरह से अभी फेस्टिवल सीजन में मॉल को सजाया गया है। तो सबसे पहले मॉल पहुंचने के लिए हमें ये सुंदर सी टनल को क्रॉस करना होता है। इस सुंदर सी टनल को जब हम क्रॉस कर लेते हैं तो आगे आता है बहुत ही सुंदर वाला व्यू, जो कि है संजौली का व्यू। मतलब चहल पहल वाली संजौली, बहुत सारी बिल्डिंग, लोग। अभी तो सुबह के टाइम में इतने नहीं दिखते, अगर शाम के टाइम यही 5-5:30 बजे आप यहाँ आ जाओ ना, तो आपको ऐसी सड़क खाली नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से अब मतलब बंद रहता है ना गाड़ियों के लिए, तो फिर यहाँ लोग ही लोग आपको नज़र आएंगे। तो चलिए विशाल मेगा मार्ट पास में ही है, तो हम लोग फटाफट से पहुँच गए विशाल मेगा मार्ट। गाड़ी पार्क करते हैं। और सुबह के विशाल मेगा मार्ट जाने के फ़ायदे हैं या नुकसान है वो भी आपको इस वीडियो में जाके आगे पता चलेगा, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अभी पार्किंग के लिए तो देखो बेस्ट है कि सुबह सुबह अच्छे से यहाँ पे जगह गाड़ी के लिए मिल जाती है। तो गाड़ी के लिए हमें जगह मिल गई। और इसी के बीच अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जब मेरे व्लॉग्स नहीं आते ना तो आप पुराने व्लॉग देख लिया कीजिए प्लीज़। यहाँ पे ना हमने क्या किया, चाय पी। और आज डिस्पोजल नहीं लिए थे, स्टील के गिलास लिए थे, ये भी साथ ले आए और पेमेंट भी रह गई थी। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम बातचीत कर रहे थे ना, और मैंने इनको बोला कि 9:30 हो गए, चलो चलो जल्दी चलते, क्योंकि अभी हमें आगे भी निकलना था। उस जल्दी के चक्कर में हम ना अंकल के पैसे दे के आए ना गिलास। अभी वो हो सकता है हमारे को वो गालियाँ भी दे के ऐसे करते, लोग खा के चले जाते हैं, पैसे नहीं देते, पर उनको पता है कि हम लोग आते हैं। अभी हमने वापस जाना तो है आदर्श को लेने, वही ना तब गिलास छोड़ेंगे, पर तब तक के लिए हमारे को बहुत गालियां पड़ चुकी होगी, क्योंकि अब कोई भी हम भी होंगे तो फिर अगर हमारा भी कोई ऐसे सामान लेके चला जाए और पेमेंट ना करे तो हमारे को तो यही लगेगा कि खा के निकल गया।
अभी जैसे यहाँ पे हैंड ब्रेक खींची ना फिर दिखा, अगर गिलास सामने भी रखे होते ना तब भी शायद पता चल जाता, पर ये थे नीचे को रखे हुए और ये रह गए। और हमने विशाल मेगा मार्ट सामान खरीदना था। चलो देखते हैं अभी, अगर चौकी से कॉल नहीं आती है ना तो फिर तब तो हमने चौकी नहीं जाना है, अगर आ गई तो फिर अभी हमारे को फिर वहाँ भी निकलना पड़ेगा। पहले सामान ले लेते हैं ना यहाँ वाला, फिर आगे का देखते हैं क्या करना है। तो चलिए चलते हैं। यार मैंने एक पैर में सॉक्स और एक पैर में यही रखा है। सॉक्स उतार दूँ फिर, अजीब लग रहा होगा, एक पैर का ही है। एक में ये इसको उतार देती हूँ ना, फिर नहीं तो लोग ना मेरे को पागल समझेंगे कि इसको देखो एक येलो और एक ये पहना हुआ है। खोलोगे? एक मिनट, अंदर डाल दूँ गाड़ी में। चलिए जी, अभी अपने दिमाग में वो सोचते हैं कि हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी के पैसे रख के गिलास लेके हम आ सकते हैं, उसको थोड़ा सा भूलते हुए चलते हैं सामान लेने की तरफ। तो एंट्री होती है विशाल मेगा मार्ट के फर्स्ट फ्लोर से। हमारी गाड़ी को पार्क कर दिया और यहीं पे देख सकते हो आपके बाहर से ऑफर्स लगे हुए डिनर सेट पे, क्रॉकरी सेट पे। उसके बाद अंदर पहुंचते तो जी बिस्किट और उसके तो इन्होंने ना मतलब ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हुई है कुकीज़ की कि आप देख ही सकते हो। उसके बाद हम पहुंचते हैं जेंट्स काउंटर में। आदर्श के पापा शर्ट्स वगैरह देख रहे थे कि कैसी आई है क्या है, क्योंकि लड़कों को अपना देखना होता है। मुझे तो कुछ भी नहीं लेना होता, मैंने आज तक विशाल मेगा मार्ट से कपड़े नहीं खरीदे खुद के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आए कभी भी यहाँ पे ना। पर ये है कि आदर्श के पापा ले लेते हैं शर्ट्स वगैरह यहाँ से, इनको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद ये पूरा काउंटर देखने के बाद ये देखो ऐसा ऐसा आदर्श के पापा ने ना लिया हुआ है जो साथ में था पिको कलर का। ये तो दूसरे वाला ना ऐसा सेम आपने इनको पहने हुए देखा होगा किसी ब्लॉग में मेरे, तो ये इन्होंने यहीं से लिया था और मुझे अच्छा भी लगता है और इसका स्टफ भी अच्छा है। उसके बाद ना हम बच्चे वाले काउंटर पर चले गए कि आदर्श को कुछ देखते हैं, अगर कुछ अच्छा मिल गया। बस मेरे माइंड में अब आदर्श ही रहता है कि उसके लिए कुछ ले लेते। बच्चे होने के बाद ना यार सच में कितना चेंज हो जाते हैं ना, मदर कितनी चेंज हो जाती है। हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए, हम उनको बोलते थे कि आप भी ले लो, कुछ ले लो, कुछ नहीं लेते थे वो लोग, बस हमारे लिए लेते थे। अभी देखो बच्चों के ना इतने सुंदर कपड़े आए हैं, छोटे बेबी के, मतलब इतने सॉफ्ट, इतने मोटू से दिल आ गया मतलब मेरा ना। उससे सबसे पहले मुझे ये स्वेटर दिखती है यहाँ पे ना, टॉप गर्म है अंदर से, तो सबसे पहला ध्यान मेरा जाता है एंजेलिना पे, क्योंकि पहले ये होता था कि यहाँ आते थे ना तो यहाँ पे आके ये होता था कि यार क्या लेंगे, मतलब गर्ल्स के जो पसंद आते थे सोचते थे कि इसको ले, हमारे कोई लड़की नहीं थी। अभी हो गई है, तो मैं साइज़ चेक कर रही थी कि उसको कौन सा आएगा। साइज़ जब मैंने देखा तो मैंने 12 से 18 मंथ वाला लिया और ये वाला मैंने उसके लिए टॉप खरीदा, बट ये ना उसको पूरा है, तो ये आज मैं चेंज करवाने के लिए लेके आई हूँ। और यहाँ पे देखो छोटे छोटे बेबी के इतने क्यूट स्वेटर, मतलब ना ऐसा लग रहा था कि कितने ना खरीद ले। तो गर्ल्स के तो वैसे ही मुझे जो पसंद आते थे मैं पहले लेती नहीं थी, क्योंकि किसके लिए लेने। अभी हमारे पास ऑप्शन है कि हम ले सकते हैं अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए, तो फिर फटाफट से मैंने ये डाल दिया। और आदर्श के लिए मैंने पहले एक स्वेटर यहाँ से खरीदा था, आजकल वो उसको घर पे पहनता है। भाई बहुत अच्छा स्टफ निकला, बच्चों के कपड़ों का तो बढ़िया स्टफ है। उसके बाद मैं और थोड़े देखने लगी तो आदर्श क्या बोलते बस चल पड़ कहते हैं, बहुत हो गया। और मैं कहा चलो कोई नहीं। उसके बाद वो पजामा मुझसे गिर गया था ना, वो रखने के लिए वापस चली गई थी। ये वाले तो भाई इतने सॉफ्ट है ना, अगर इसमें बच्चे को पहना, पर इसमें पता क्या होता है, बच्चे को अगर पहना देना ये, तो ये बाहर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बच्चे को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है, बच्चा फिसलता रहता है। पर ये है कि पहना के क्यूट तो बड़ा लगेंगे भाई बच्चे। काश मेरे पास कोई छोटा बेबी होता तो मैं उसके लिए ये पहनाती, उसको देती। बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट सेट है, मुझे बहुत पसंद आया। तो उसके बाद जो है सारा काउंटर मैं आपको भी दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर सजा हुआ है। सबसे अच्छा लगा मुझे यही वाला, मतलब न्यू कपड़े लगाए ना और सारे लाइट से कलर, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे सारे के सारे देखने में ना। उसके बाद चलो जी अब आगे हम आदर्श के लिए थोड़ा देख रहे थे कि पजामा वगैरह कुछ मिल जाता लोअर टाइप गरम में, पर नहीं मिला। आदर्श के लिए कुछ नहीं मिला, फिर रहने दिया हमने। मैं कहा चलो नहीं है, बॉयज़ के वैसे ही ऑप्शन, मतलब बड़ों के थोड़े से यहाँ पे मतलब जो आदर्श की एज ग्रुप तो उनके ना नहीं मिल रहे थे। और उसके बाद जो है आदर्श के पापा भी देख रहे थे, पर ये बड़े थे सारे ही, कहते नहीं रहने दे। और ये इस वीडियो की और इस ब्लॉग की एडिटिंग ना 3 दिन से हो रही है, आधी करती हूँ फिर रह जाती है। तीसरा दिन है आज मुझे इसकी एडिटिंग करते हुए, पता नहीं क्यों टाइम ही नहीं लग रहा। उसके बाद वो सारा देखने के बाद ना हम लोग फिर से चले गए दूसरे वाले उसमें, जहाँ से हमें सर्फ वगैरह घर का सामान लेना था। 3rd फ्लोर पे हम चले गए, तो यहाँ से बड़े वाला एक 3 किलो की पैकिंग का जो है सर्फ लेना था। तो हम देख रहे थे टाइड लेना है, सर्फ एक्सेल लेना है कि कौन सा लेना है। तो वो ऑफ़र चेक कर रहे थे उस पर क्या क्या है कैसे, तो हमने फिर यहाँ से एक वो ले लिया है। उसके बाद जो
तो उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी थोड़ा आगे दूसरे काउंटर में, दालें वगैरह चेक कर रही थी कि क्या क्या किस किस प्राइस के है। तो वो देखा और कुछ मैं कहा मसालों में से या दालों में से कुछ लेने का होगा, तो मैं कहा मैं वो देख लेती हूँ, क्योंकि हम दालें वगैरह तो खरीदते नहीं है, शॉप में होती है अपनी, बस ऐसे ही चेक कर रही थी, देख रही थी कि क्या क्या कितने कितने का है। उसके बाद यहाँ से आने के बाद और क्या सामान था हमारे पास, जो ज़रूरी का था वो तो ले ही लिया था, ना एक्स्ट्रा सामान था जो कि कुछ ऐसे मैं देखने आ गई थी स्टेशनरी वाली साइड के, आदर्श के काम का कुछ है तो नहीं। तो यहाँ पे मैं बुक्स वगैरह चेक कर रही थी और देख रही थी कि उसके लेने के लिए कुछ है कि जो उसको लेना हो। तो यहाँ पे ऐसी मतलब थोड़ा सा ना, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत था और सुबह का ही टाइम था, 9:45 का शायद टाइम हो रहा था, 10 ही बज रहे थे अभी, तो रश भी नहीं था इतना और हमारे को भी गाड़ी लगाने को पार्किंग भी मिली हुई थी, तो हमारा सामान भी सारा हो रहा था, ले ही लिया था जो ज़रूरी का सामान। यहाँ एक बच्चा था, हम इसको बोलते कि आप स्कूल नहीं गए बेटा, स्कूल नहीं जाना, ये शैमरॉक का बच्चा है जहाँ आदर्श पढ़ता था प्ले स्कूल में पिछले साल। फिर उनके साथ जो उनके बुआ थे या मम्मा थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने कहा कि बस अभी जाना है। फिर याद आया कि यार हम लोग जल्दी है, स्कूल तो 10 बजे अभी लगेगा। तो खुद जब जल्दी होते हैं ना, ऐसे लगता है कि मेरे को लगा कि इस बच्चे की आज छुट्टी क्यों कराई होगी, ये स्कूल क्यों नहीं गया मेकअप ड्रेस में। फिर उन्होंने बताया कि नहीं नहीं अभी जाना है। फिर टॉयज़ वाली साइड गई, फटाफट से टॉयज़ देखे, यहाँ पे ये ब्लैंकेट देखे, लिया कुछ नहीं, बस ऐसे देखा ही देखा कि क्या क्या किस पे किस ऑफर चल रहा है। यहाँ पे एक बुक थी, ये देखी मैंने मोटू पतलू की ना, आदर्श के लिए, तो ये लेके आए हम उसके लिए। इसमें कुछ वो स्क्रैच करना है पेंसिल से, तो इसमें जो ड्राइंग्स बनी हुई है ना वो अभी दिख नहीं रही है, फिर शो होएगी। तो वो मैं कहा चलो मैजिक बुक टाइप कुछ इस तरह का ये है, तो ये ले लिया एक उसके लिए, क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं लिया था। तो यहाँ पे अभी बस ये, और मैं बिस्किट्स वगैरह देख रही थी कि आदर्श ना बिस्किट्स खाता है, तो मैं कहा उसको डेली चाहिए होते हैं सुबह, तो इसलिए मैं कहा उसके लिए उसका पार्ले जी बिस्किट फेवरेट है, तो वो वही वाले ज़्यादा खाता है। तो मैं कहा चलो पार्ले जी बिस्किट का भी एक बड़ा वाला पैक ले लेते, क्योंकि वो हम यहाँ से लेके जाते हैं हर बार ना, तो वो अच्छा चल पड़ता है, मतलब एक एक रोज़ दुकान से लाने से अच्छा है कि यहाँ से बढ़िया वाला कोई एक बड़ा पैक देख लो, वो ले लो। आदर्श के पापा हाइड एंड सीक बोल रहे थे, मैं कहा नहीं यार ये नहीं चॉकलेट बिस्किट, मैं कहा वो पार्ले जी खाता है, पार्ले जी ही ले लो। तो हमने फिर पार्ले जी ही लिया लास्ट में। और उसके बाद मैं नमकीन चेक करी थी, एक ना वो आता है चिवड़ा कुछ ऐसे करके उसको बोलते हैं, पता नहीं मुझे, मिक्स करके वो होता है पोहे की तरह ना, तो वो दिव्या को भी नहीं, चिवड़ा तो कुछ और है, उसका नाम कुछ और है जो मैं बोलूँ, उसमें था इसमें ना, पर वो अलग था, वो वाला नहीं था उस फ्लेवर का जो हमें चाहिए था, तो वो नहीं लिया। उसके बाद हम फिर वापस आ गए। यार आप ये देखो क्रॉकरी सेट के जो ढेर लगे हैं ना, किस तरह से इन्होंने इसको रखा हुआ है, इतने पूरी चट्टाने बना के, और मिठाइयों के, कुकीज़ के, और इन चीज़ों के डब्बे देखो, पूरा मतलब बिल्डिंग बनाई हुई है पूरी स्टेयर्स में, मतलब बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, बहुत सारा सामान आया हुआ है। तो मतलब आप लोग भी जा सकते हैं, ले सकते हैं अगर शिमला से देख रहे हो मुझे। और यहाँ पे ना इस पे क्या बोलते हैं, कुकी, ये इसका नाम है लॉटो चौकोपाई के भी ऑफर लगे हुए, 2 के साथ 1 फ्री, कुछ ऐसे ऐसे था। तो यहाँ से मैंने ले लिया एक टेढ़ा मेढ़ा, और ये देख रहे थे आदर्श के पापा लॉटो चौकोपाई की ले लेते हैं, मैं कहा नहीं नहीं नहीं। तो सुबह सुबह विशाल में आने का एक फ़ायदा है कि फटाफट से आप सामान ले लो, खाली होता है, इतना रश नहीं होता सुबह, और बिल भी मतलब जल्दी से पे हो जाता है। और अभी हम फ्री हो भी गए हैं, ले भी लिया सामान। तो सारा सामान गाड़ी में डालने के बाद अभी बारी आती है यहाँ से जाने की, तो मैं कहा चलो बैठते हैं, और उसके बाद जाना है हमें, अभी वो गिलास वापस करने हैं और चाय की पेमेंट देनी है, तो वो करते हैं, वो करवाते हैं। और अभी इसके बाद ना मुझे और भी बहुत सारे काम थे, मतलब कि यही नहीं था कि इसके बाद और भी काम थे। हम इस दिन ना हम पहुँचे हैं घर पे 4-5 बजे, क्योंकि उसके बाद मुझे ना चौकी भी जाना पड़ा, चौकी आगे कार्रवाई जो होनी थी उसके लिए मुझे बुलाया। तो बस ऐसे ही एकदम से ना पता नहीं होता मेरा कब कहाँ जाना है। और ये है वो होटल जहाँ से आदर्श के पापा चाय लाए थे। अभी यहाँ गाड़ी लगा के पहले इनके गिलास वापस करेंगे, उसके बाद इनके पैसे देंगे। और इस दिन तो गिलास रहे, इसके अगले दिन भी हमने जब चाय पी ना, तो पेमेंट तो ये करके आ गए थे, पर गिलास रह गए। फिर हमने उस दिन भी 11 बजे के आसपास इनके गिलास वापस किए। इनको तो ध्यान भी नहीं होता है, क्योंकि अब होता ही है ना कि नहीं ध्यान रहता है, इतना सारा रश होता है इनके पास। चाय इतनी टेस्टी बनाते हैं, मिठाइयाँ इतनी मतलब फ्रेश इनके पास होती है, पकौड़े समोसे और कुछ भी आप बना खा लो, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश बनता है। जो भी इनका शेफ़ है ना वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हमारे को गाड़ी ठीक करवानी थी, इसका ये वाला लॉक ख़राब हो गया था, तो हम चले गए जी अपने उधर ही जहाँ से गाड़ी हम ठीक करवाते हैं भैया के पास। तो इसका काम करवाया, यहाँ पे गाड़ी देखो लगी हुई है, खुद हम धूप में खड़े थे तो इसका लॉक वगैरह ठीक करवाया। उसके बाद वहाँ नहीं हुआ, फिर 2-3 जगह ये किया। फिर हम आ गए हैं संजौली की साइड। संजौली की साइड मुझे क्या काम था अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मैंने व्लॉग अब मैं काफ़ी दिनों बाद इसको एडिटिंग कर रही हूँ। तो संजौली क्यों आए थे मुझे याद नहीं। अच्छा हाँ, हम संजौली इसलिए आए थे, अभी तो बता रही थी कि हम लोग ना उधर जा रहे थे चौकी,
जो तो चौकी जाना था, पुलिस ने जो था बुलाया था हमें टुटू, एकदम से कॉल आ गई उनकी कि आपको आना पड़ेगा। तो फिर मैं कहा यार, अब फिर ये किया कि आदर्श को किसी और को बोला लेने के लिए, और 12 बजे के कुछ पहले मतलब 11:30 के बाद हम निकले थे, और वहाँ चौकी से हमारी वापसी 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास, नहीं 2-2:30 बजे के आसपास नहीं, हमारे को 3:30-4 बज गए थे वापस आते आते। हाँ, तो हम लोग ना अभी उधर जा रहे थे, चौकी से एकदम से इमरजेंसी में कॉल आ गई कि आपको आना ही पड़ेगा, आज ही आना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरी जो है ना भाग दौड़ लगी रहती है, कभी कहीं जाना पड़ता है एकदम से, कभी कहीं जाना पड़ता है। तो हमारे को सच्ची में पता नहीं होता, जैसे आज का दिन है तो मुझे पता नहीं है कि कल मुझे क्या काम होगा। एक बंदा होता है ना, उसको पहले से पता होता है कि ये काम मेरे कल है, हमें तो मतलब एकदम से काम पड़ जाता है, एकदम से कॉल आ जाएगी। तो अभी हम टुटू पहुंच गए थे, और टुटू में भी हमें ना उनकी शॉप तक ही जाना था, कहते जो वो जिसने एक्सीडेंट किया है उसकी शॉप पे ही गए थे, वहीं पे बात हुई, वहीं पे पहचान करवानी थी, शिनाख्त के लिए बोलते हैं ना, उसके लिए बुलाया था कि आपने पहचान करनी है। तो पहचान क्या करनी थी, वो कौन सा 10 लोग थे या कुछ ऐसा था, तो पता ही था कि यही बंदा है। तो बस एक वो होता है सामने में कि हाँ ये है, फिर एप्लीकेशन वगैरह लिखी जाती है, उसमें सिग्नेचर होते हैं, गवाह होते हैं, सब कुछ। तो वो कार्रवाई हुई, उसमें आगे क्या बना क्या होगा वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तब तक मिलते हैं, तब तक नहीं, ध्यान रखिएगा आप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, गॉड ब्लेस।